जरिया बहुत मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो वो है आपका जज्बा। एक शिकायत जो हर साल होती है, ऐसा नहीं है ये पहली बार है। मैं बस इसीलिए इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स अपने कैरियर को बनाना चाह रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले से स्ट्रगल कर रहे होंगे, किसी के द्वारा कन्विंस कर लिए गए होंगे या किसी अदर प्रभाव में होंगे। तो मैं उनके सामने कुछ सिचुएशन फैला देना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि यहां पे मेरा कोई पर्टिकुलर डिसीजन है। देखिए, समझिए इस बात मैं कोई डिसीजन वाली बात नहीं कर रहा, आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। हर एक सिचुएशन को मैं खोल के आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हैं और हम अभी आप ही से बात कर रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, हम वहां उस सिचुएशन में हैं या नहीं, हमने क्या किया और रियलिटी क्या है। और ये हमारा काम है और हम अपने काम को बड़े प्यार से आपके सामने ईमानदारी से रख रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि जब भी रिजल्ट आता है, जब भी एग्जाम होता है, तो स्टूडेंट की कैटेगरी अलग अलग हो जाती है। जिनका अच्छा नहीं जाता उनका क्रिटिसिज्म अलग लेवल का होता है, जिनका अच्छा जाता है वो अलग बात करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कोचिंग्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं, सारे कोचिंग डूबने वाले हैं, आयोग ने कोचिंग पे अटैक कर दिया है, अब कोई कोचिंग नहीं बचेगा। ये आपने साल दो साल पहले भी सुना होगा, अगर आप इस फील्ड में होंगे तो स्टार्टिंग में भी सुने होंगे। सब एग्जिस्ट कर ही रहा है, आगे भी करेगा। यूपीएससी में भी यही सब सुनने को मिलता था, मिलता है, मिलता रहेगा। देखिए, होता क्या है कि जब कोई पुराने स्टूडेंट कुछ बोलते हैं, उसका जो नए स्टूडेंट है उनके ऊपर इंपैक्ट आता है, उसके कारण कई बार गलत डिसीजन ले लिया जाता है। और मैंने कई वीडियोस में कहा है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ सतर्क रहने की भी जरूरत है, वहां से जहां से आपको मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है। हम यहां बात करेंगे, जैसे अभी एग्जाम हुआ ना, कोचिंग क्लास में पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, ये एक बड़ी बात है। बहुत सारे करे, सारे कोचिंग डूब गए, कुछ काम नहीं आया, फलाना दिमाग टाइप की चीजें। कोचिंग क्लास पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया है ताकि वो टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर सके। ठीक है, रिजल्ट नहीं आया, हमने कोचिंग में पढ़ाई की, हमने क्लासेस लिया, किसी ने टेस्ट लिया, किसी ने नोट्स लिया, किसी ने ओवरऑल पूरा क्लास किया, सब किया और रिजल्ट नहीं आया। एक बार सोचिए कि मैं कोई भी ऐसी संस्था की बात नहीं कर रहा जो बहुत लोगों की नजर में नहीं है। उन संस्थाओं को इमेजिन कीजिए जो करोड़ लाखों स्टूडेंट्स के नजर में है, और आपको पता है संस्थाएं कौन सी, ठीक है, लाखों। उनके पास हजारों स्टूडेंट होते हैं, हजारों की संख्या में स्टूडेंट होते हैं, और जब वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो क्या किसी को ऐसा तो नहीं होता कि कुछ वर्ड, कुछ लाइन कम मिलता है किसी स्टूडेंट्स को? जब नोट्स दे रहे होते हैं, जब टेस्ट दे रहे होते हैं, जब अपनी कंटेंट को अवेलेबल करवा रहे होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट को बराबर दे रहे होते हैं ना। क्लास में जब गाइड कर रहे होते हैं टीचर, तो हर एक स्टूडेंट को बराबर दे रहे होते हैं, गाइडेंस प्रॉपर जाता है। तो रिजल्ट सबका क्यों नहीं आता? उसमें से कुछ का आ जाता है, कुछ का रुक जाता है। पता है क्यों नहीं आता? चलिए बात करेंगे क्यों नहीं आता ना। अब जब रिजल्ट आ जाता है और कुछ लोग जब फेल कर जाते हैं, तो वो क्या कहेंगे? अरे वो बहुत बेकार टीचर है, एक काम का नोट्स नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ, वहां पढ़ के सारे लाखों रुपए डूब गए हमारे, टाइप की चीजें। वहीं एक दूसरा कैंडिडेट है, वो कहता है कि नहीं तो ठीक था, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट में मेरी कमी हो गई और थोड़ा और हम इनहांस करते तो हो जाता। एक है जो पूरा मंत्र मुग्ध है, उसका सिलेक्शन हो गया। अरे सर, आप महान हो, आप ही के कारण हमारा सिलेक्शन हुआ, आपने ऐसा गाइड किया, वैसा गाइड किया, हम उस पे चले और हमारा हो गया। तो सेम टीचर, सेम संस्थान के लिए अलग अलग थॉट्स है ना, यानी अलग अलग कंडीशन से स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं, तो जो उनकी सोच है उनके प्रति, उनके टीचर्स के प्रति, मेंटर के प्रति, वो अलग हो जाती है ना। किसी को लगता है डिजास्टर है ये, किसी को लगता है नहीं ठीक ठाक है, थोड़ा सा और करते तो हो जाता, हम भी करते वो भी करते तो हो जाता।
किसी को लग रहा नहीं यार ये तो भगवान ही है, इन्हीं के कारण हुआ, नहीं तो और कहीं जाते तो मेरा नहीं होता। आप सोचो एक ही के लिए परसेप्शन अलग अलग हो गया ना। ये परसेप्शन अलग अलग क्यों बना? क्यों बना? इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए सेम कोचिंग, सेम टीचर, और परसेप्शन अलग अलग कैसे हो गया? और स्थिति अलग अलग कैसे? कुछ फेल कर रहे हैं, कुछ पास होने के पास नजदीक पहुंच कर रुक गए, कुछ बहुत पहले अटक गए, और कुछ क्वालिफाई कर गए। हम लोग हम देखो इसमें अब क्या है, हम लोग किसी कोचिंग से एज ए स्टूडेंट कोई किसी कोचिंग से क्या चाहता है? अगर बात करें एज ए स्टूडेंट आप कोचिंग से क्या चाहते हैं, तो एज ए स्टूडेंट आप कोचिंग से ये चाहते हैं कि टीचर हमें जो पढ़ाए वो लाइन बाय लाइन आ जाए, जो नोट्स हमें दे उसके बियॉन्ड हमें कुछ ना करना पड़े, इसके अलावा जो टेस्ट हो उसके सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एज इट इज आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो वहीं से आए, ऐसी हमारी उम्मीद होती है। हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोचिंग जो हमें दे उसके बाहर हमें कुछ भी नहीं करना पड़े। मेंस के अंदर कुछ ऐसा नोट्स दे दे जिसको हम सीधा कट एंड पेस्ट, सीधा ये और वो, ऐसा हम सोचते हैं। यानी हम कोचिंग में क्यों गए हैं? हम कोचिंग में बैसाखी लेने गए, अपने आप को हैंडीकैप बनाकर उस क्लासेस के अंदर गए हैं कि हमें दोनों तरफ से बैसाखी दे दे, एक प्रीलिम्स का और एक मेंस का, और उस लाठी पे धीरे धीरे आराम से लटकते हुए हम क्वालिफाई कर जाएं। आप समझिए, सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, थोड़ी देर सुनोगे ना तो आपको समझ में आने लगे इसकी गहराई क्या है। तो हम उम्मीद क्या, क्योंकि पहला सवाल आता है, हमारे पास भी इंक्वायरी आता है ना, हमारे पास भी स्टूडेंट्स हैं, पहला सवाल क्या आता है? सर नोट्स पढ़ने के अलावा कुछ तो नहीं पढ़ना होगा? सर आपकी क्लासेस के बाद कुछ और तो नहीं करना होगा? ये लगभग सभी लोग फेस करते हैं, हर एक कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर ये फेस किया जाता है। समझिए, हर एक के साथ फेस किया जाता है। और अच्छा बुरा का तो भी छोड़ दो, हर एक फेस करते हैं, हो जाएगा ना। लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं ऐसा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये बात नहीं करते हैं। तो ये अब वो स्टूडेंट जो कोचिंग को या कोचिंग के दिए गए कंटेंट, वीडियोस, क्लासेस, मटेरियल को एज ए बैसाखी यूज करके उस पर लटक के जाना चाहते हैं, नहीं पहुंच पाते। उनके लिए वो कोचिंग क्रिटिसिज्म है कि तुम्हारा बैसाखी बहुत कमजोर है, नहीं पहुंचा पाया उस लाइन के उस पर जहां सक्सेस होता है, कभी पहुंचाएगा भी नहीं। क्योंकि जब तक क्लासेस को, नोट्स को कोचिंग के एज ए वैशाखी हम यूज करेंगे, यानी एज ए व्हील चेयर आप कह लो, एज ए वो सपोर्ट लाइन, मैंने एज उसको एकदम पूरी तरह से आप उस पर निर्भर हो जाए, नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो छात्र जिनको कोचिंग से सब चाहिए आप ही की तरफ, लेकिन वो उनका बस सपोर्टर है, वो उनके ऊपर लदे नहीं है, वो वैशाखी का काम नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? वो उनके साथ साथ है, कोचिंग का क्लास, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के का जो गाइडेंस है, मेंटरशिप है, जो टीचर्स हैं उनकी जो पढ़ाई, वो उसके साथ साथ है, वो बस वो साथ है, उनके सपोर्ट में है। कोई दिक्कत हुआ सर से पूछ लिया, कोई दिक्कत हुई नोट्स उठा लिया, कुछ हुआ तो मतलब उससे उसको तो वो तो मिल गया। अब कोचिंग देखो, अब सिंपल सी बात है, कोचिंग क्लासेस से उतना तो उसको मिल गया, अब वो चाह रहे इसके बियॉन्ड जाना, क्योंकि वो तो सबको मिला है, वो तो सबको मिला है। और यूपीएससी, बीपीएससी में क्लियर लिखा होता है कि आप अपने तरीके से आंसर को लिखें। इट मींस कि आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो उसके अंदर दिखना चाहिए। वही कट पेस्ट हो गया तो स्पोर्ट का तो एवरेज हो जाएगा। अब वो क्या करता है, अब वो उसने क्या किया, सारा चीज ले लिया जो उसको सपोर्ट करेगा सक्सेस के लिए। अब उसके अंदर वो पुट डालना शुरू किया। अच्छा 1942 पढ़े हैं, ओके बिपिन चंद्रा में ऐसा लिखा है, इसकी चांद में ऐसा लिखा है, अच्छा इस किताब में ऐसा लिखा है, यहां से भी ये पॉइंट उठा लेते हैं तो हमारा ये ना पूरा मजबूत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब वो उस नोट्स को, अपने बनाए नोट्स को इनहांस कर रहा है, यहां से वहां से यहां से, कुछ टीचर से पूछ लिया, कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो जाके पर्सनली पूछ लिया, टेस्ट प्रॉपर दे रहा है उसके बाद भी खोजा, अच्छा इतना टेस्ट तो मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, कुछ छूट तो नहीं रहा, छूट रहा है तो उसको ढूंढ के ला रहा है, उसके अंदर डाल रहा है, उसको तैयार कर रहा है। और जब ऐसे तैयार किया जाता है क्लासेस को या कोचिंग को, जब ऐसे सपोर्ट के रूप में आप लेके चलते हो ना, तो उसकी सफलता वो सक्सेस करता ही करता है।
समझ में आ रहा है कि दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एक जो पूरी तरह से कोचिंग को बैसाखी समझ लिया, उसके ऊपर वो उस लाइन को क्रॉस करना चाहते हैं, दूसरा जिसने कोचिंग को एक सपोर्ट के रूप में समझा कि ये हमेशा हमारे साथ रहेगा, नोट्स के समय भी ये हमारी मदद करेगा, क्लासेस में भी मदद करेगा, टेस्ट में भी मदद करेगा, टीचर भी जब भी हमको जरूरत होंगे मदद करेंगे। दौड़ना तो हमको है, बैसाखी की तरह पैर हमारा ऊपर नहीं है, हमें दौड़ना है। बैसाखी का लाइन नीचे, डंडा नीचे नहीं है, वो बैसाखी है ही नहीं, ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें चलना है। ये अंतर होता है, यही अंतर रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। आप देखना, अमूमन इंटरव्यू को बारीक से आपने नहीं देखा होगा, जिस बारीक से मैं बता रहा हूं उस बारीक से समझिएगा। कभी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट जब भी बोलते हैं तो वो बोलेंगे इस टीचर का मैंने बहुत बड़ा योगदान, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है जब उनको जरूरत पड़ी उन्होंने दिया। वो नोट्स का सपोर्ट हो सकता है, वो मेंटरशिप का हो सकता है, वो बूस्ट अप करने के लिए हो सकता है, वो अलग अलग फॉर्म में सपोर्ट हो सकता है। वो सपोर्ट उनको मिलता है और उसी सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन उस सपोर्ट वर्ड को एक अलग एंगल में लेके जब आप चलोगे तो गलती होती है, वहीं पे मामला फंसता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद तो अंतर आप देख लिए ना। अब देखो इसके बाद क्या है। अब सवाल यह है कि फिर हमें किसी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा हो या जिसको भी उठा लिए, पीवी सिंधु हो, जो भी खिलाड़ी को उठा लीजिए, इंटरनेशनल मैच में खेलने के बाद, बारीकी सीखने के बाद, नीरज चोपड़ा ओलंपिक विजेता है ना, अभिनव बिंद्रा ओलंपिक विजेता है ना, तो जो ओलंपिक जीत चुके हैं अब उनको शायद बारीकी की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन हमेशा मेंटर रखते हैं ना, नहीं रखते तब भी काम चलता है। उनका मेंटर क्या ओलंपिक जीत सकता है? नहीं। अभिनव बिंद्रा को थोड़ी पता है, उसको पता ही है कभी ये नहीं जीत सकता, लेकिन उसको पता है ये हमें जितवा सकता है, क्योंकि अभिनव बिंद्रा को पता है हमें उनसे क्या लेना है। उस शख्स को भी पता है कि इस आदमी में क्या क्या कमी है और कहां कहां स्ट्रॉन्ग पक्ष है। तो दरअसल आपको कोचिंग ज्वाइन करना नहीं चाहिए ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, और करना ही चाहिए ऐसा भी नहीं कहेंगे, ये आपके ऊपर है। अब देखो होता क्या है कि क्लासेस को जब भी या कभी आप कोचिंग ज्वाइन करने का सोचे या नहीं सोचे वो आपकी मर्जी है, आपको उसको हमेशा से ही एक सपोर्ट के रूप में लेना है। आप ही हैं, आप ही का जज्बा, आप ही की मेहनत, ये सब आपका है। लेकिन जो रियल जरूरत होती है क्लासेस की ना, वो जरूरत होती है आपके टाइम सेव करने की। मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने में आपको समय लगेगा, वहां पे आपको बचाने की। आप इधर उधर डाइवर्ट होके जो तैयारी करेंगे वहां से आपको रोकने की। आपको जब जरूरत पड़े आपकी किसी मेंटर से बात करने की, तो वो मेंटर भी अवेलेबल हो आपके लिए। ये सारी चीजें जरूरी होती है और यही काम, इतना ही काम है कोचिंग क्लासेस का आपके लाइफ में। जो लाखों रुपए लेते हैं तो गलती से भी ये मत सोचिएगा कि लाखों रुपए देने के बाद हमको वो सब कुछ मिल जाए जिससे हम एग्जाम निकाल लें, तो वो लाख रुपए आपका डूबना तय है, गारंटी है वो डूबेगा। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं, हम पैसे हमने दे दिया, बात खत्म हो गई, अब हमें कहां कहां उसकी जरूरत है ये आप सोचिए। समझ में आ रहा है? अब देखो कि आपने पैसे दिए, अब हमें इस कोचिंग से या हमें इस क्लासेस से क्या क्या लेना है और हमें कहां कहां जरूरत है, किस लूप होल्स को भरना है, अब उसको भरिए ना। ये थोड़ी कि पैसे दे दिए तो हम उसी का पढ़ेंगे, हम उसी का करेंगे। करना तो आपको खुद से। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, एक भी नहीं है जिसको बिना उसके बेस्ट एफर्ट के कोचिंग वालों ने पास करवा दिया अपने कंटेंट पर। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता, और कभी होता भी नहीं है। और वो शिकायत नहीं करते, वो अगर फेल भी करते हैं ना तो वो शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हमें किससे कितना चाहिए था, थोड़ी कमी हमें थोड़ी उनमें रही, इसके कारण रह गए, वो अलग बात है। लेकिन वो ब्लाइंड जो शिकायत कर रहा है, इट मींस कि उसने कभी पढ़ा ही नहीं, उसने उस तरीके से उसको लिया ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, उनके समझाने के लिए ये वीडियो था कि आप देखिए कि आपको करना क्या है, आप कहां पर है,
आज जो एग्जैक्ट क्रिटिसिज्म है या तारीफ है, क्या वो सही है कि नहीं, हमें कितना कहां क्या किससे लेना है, हमें जरूरत है कि नहीं, समझ में आ रहा है? इन सारी चीजों को आपको देखना होगा, तब जाके आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और डिसीजन ही आपका हो, और आपका होना चाहिए, क्योंकि सीनियर के चक्कर में और बहुत सारे फेल्यूर कैंडिडेट के चक्कर में उभरता सितारा भी फेल्यूर हो चुका है। उसको ऐसा पट्टी पढ़ाया जाता है, ऐसा कन्विंस किया जाता है ना कि वो बेचारा सोचा अच्छा भैया ने ऐसा बोला है, अरे वो भैया कई बार सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ये भी तो चेक कर लो, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती है, और होती है, गारंटी के साथ कहता हूं। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा बचिए, अपने दिमाग को लगाइए और देखिए कि हमको क्या करना है। उम्मीद करते हैं कि ये जो एक चल रहा है अभी हम, और ये हर साल चलता है, इसलिए हम लोग को तो आदत होती है, आप लोगों को आदत नहीं होती है, तो ये हर साल का है। तो अब देखिए कि ये आपके काम का है क्या। अगर लगता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।